हर हर महादेव साथियों, आज हमारे चंद्रायण यज्ञ का 27वां दिन और आज का दिन है बुधवार। तो लेकर श्री पूर्ण गुरु जी का नाम हमने कर दी थी दिन की शुरुआत। दिन की शुरुआत करने के बाद हमको पीना होता सुबह गुनगुना पानी। तो मैं गुनगुना पानी करने के लिए पहुंच गया था अपने किचन में। फिर मैंने लिया था पानी पी। आज जैसे ही मैं उठा तो देखा तो बारिश बंद हो चुकी थी और बारिश वगैरह का कोई आज नामो निशान नहीं था, लेकिन मौसम हल्का घटाव वाला था और घटाई छाई हुई थी, काली काली। अभी भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये देखिए। मौसम में जो है ना अभी नरमाई चल रही है और ठंडा भी मौसम हो रहा है आजकल, और बादल छाए हुए हैं। और आज मैं देखता हूँ अपनी लोकेशन मेरी बाहर ही रहेगी क्योंकि मैंने गद्दा डाल लिया है। आज मैं यहाँ बैठ करके अंतः पूजा करूँगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने अंत्य पूजा की ओर। अंत्य पूजा के लिए बैठ रहा तो भाई ये तो बादल अचानक से आ गया और बारिश पड़ने लगी, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी भी होने लगी। मगर भाई अब क्या करा जाए, मगर भाई अब देखा जाएगा। अब मैं सोच रहा था भाई अब कहाँ बैठ करके अंत्य पूजा की जाए, क्योंकि लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है। आज मौसम साफ था और सही था बिल्कुल, लेकिन अचानक से बादल आ गए, बारिश होने लगी। तो चले बैठते हैं जहाँ आज श्री पूर्ण गुरु जी महाराज की गद्दी लगी हुई। मैं आ गया हूँ हॉल में क्योंकि यहाँ श्री पूर्ण गुरु जी की लगी हुई है गद्दी। और आज हमें बैठ कर करेंगे अंत्य पूजा क्योंकि बारिश पड़ रही है और हल्की हल्की बूंदाबांदी पड़ रही है। तेज़ बारिश तो है नहीं, लेकिन बारिश पड़ रही है हल्की हल्की। तो श्री पूर्ण गुरु जी महाराज की गद्दी है और उनका पीछे पोस्टर भी आप देख सकते हैं। तो बस यहीं बैठ के हम करते हैं अंत्य पूजा। फिर मैंने कर दी थी अंत्य पूजा की शुरुआत। तो लेके श्री पूर्ण गुरु जी का नाम सबसे पहले मैंने की सबके स्वास्थ्य की कामना। उसके बाद मैंने अपने सुमरन को शुद्ध करने के लिए सबसे पहली जो शुरुआत की थी वो की थी सामवेद की। तो सामवेद की प्रक्रिया मैं कर रहा था और सामवेद की प्रक्रिया करने के बाद मैंने शुरू कर दिया था यजुर्वेद, क्योंकि श्री पूर्ण गुरु जी कहते हैं कि यजुर्वेद की प्रक्रिया से हमारे पेट को आराम मिलता है। फिर मैंने किया सुमरन। सुमरन के लिए श्री पूर्ण गुरु जी कहते हैं कि सुमरन केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उत्तर ही पारा। की सुमरन श्री पूर्ण गुरु जी कहते हैं कि यदि हमें मोक्ष पाना है, हमें मुक्त होना है, तो इस कलयुग में केवल और केवल नाम का सहारा है। नाम वो होता है जो होठ और जीभ से जपा नहीं जाता, जो हमारी श्वास में चल रहा होता है। तो सुमरन का ये महत्व है। उसके बाद मैं आ गया था सड़क पर, क्योंकि मैं बात कर रहा था जो हमारे उत्तराखंड के धराली में एक त्रासदी हुई है, जिसमें हमारे वहाँ पर सैकड़ों लोग बेमौत काल के ग्रास में समा गए। तो उसके विषय में मैं बात कर रहा था कि भाई प्रकृति अपना हमेशा सब कुछ ले लेती है, तो हमेशा प्रकृति के साथ कभी भी खिलवाड़ ना करे। उसके बाद श्री पूर्ण गुरु जी की कृपा से मैं बना चुका था खाना और लेकर श्री पूर्ण गुरु जी का नाम मैंने कर दी थी अपने भोजन की शुरुआत। तो आज मेरे भोजन में थी हमारी लौकी और आलू मिक्स की सब्ज़ी और साथ में थी हमारी रागी की रोटियां। भोजन करने के बाद धन्नों को स्टार्ट करके लेकर चल दिया था मैं। आज एक हमारे भाई है जिन्होंने नया काम शुरू किया है, वे कह रहे थे भैया आज आ जाना, आज हमारे कार्य का मुहूर्त है। मगर ठीक है भाई आ जाऊँगा। लेकिन वहाँ जा कर के देखा तो वहाँ बहुत ज़्यादा समय लग रहा था। ये कहने लगे भैया आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे, आपकी ड्यूटी छूट जाएगी। मैंने कहा भाई ड्यूटी नहीं छोड़नी है क्योंकि मैंने ऑफिस से छुट्टी नहीं ली है। तो कहने लगे चलो भाई ठीक है। फिर उन्होंने कर देता हवन और मुहूर्त। उसके बाद मैं अपनी बाइक से यानी कि अपने धंधों से आ गया था अपने ऑफिस जानसठ में आकर के मैं रुका। उसके बाद मैं अपने ऑफिस में कर रहा था बैठ कर के काम, क्योंकि आज कुछ काम बहुत ज़्यादा था और जो हमारा एक्सेल सीट का काम था और कुछ ऑनलाइन काम था। तो मैं लगभग 10 बजे से और 4 बजे तक लगातार मैं काम करता रहा। उस बीच में थोड़ा थोड़ा मैंने रेस्ट लिया। रेस्ट भी ज़रूरी होता है क्योंकि लगातार एक जगह बैठे रहकर काम करने से हमारे कमर में और हमारे शरीर में दिक्कत हो जाती है। तो बीच बीच में हमेशा काम से ब्रेक लेना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी यानी कि हमारा शरीर ठीक रहे। यदि हम एक ही जगह बैठ कर के लगातार काम करते रहे तो हमारे भविष्य में हमारे शरीर में दिक्कत हो जाएगी, हमारी रीढ़ की हड्डी वगैरह में समस्या हो सकती है। तो मैं बाहर कर ले रहा था नज़ारा। फिर छुट्टी का हो गया था समय, तो मैं फिर चलने की कर रहा था तैयारी।
और मैं इसका देख मतलब रहा तुम था देख कि रहे हो अब मेरा तो ब्लॉग हमारा है? कोई ऐसा काम नहीं रहा जो मेरा ब्लॉग देख रहे हो पेंडिंग रहे। तो हमारी छुट्टी हो चुकी थी, फिर मैं चल दिया था अपनी बाइक यानी धन्नो को लेकर के अपने घर की ओर। जैसे ही मैं जानसठ से निकला तो थोड़ी दूर चलते ही जानसठ के अंदर ही बारिश पड़नी हो गई थी शुरुआत। तो फिर मैंने अपनी बाइक को रोका और मैं देखने लगा कि भाई बारिश का इंतज़ार करने लगा रुकने का। मैं कहा भाई बारिश रुक जाए, नहीं तो मैं भी भीग जाऊंगा और जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरे बैग में पड़े हैं वे भी भीग जाएंगे, मेरा फ़ोन भी भीग जाएगा। लेकिन मैं इस बारिश में चल दिया था और जैसे ही मैं जानसठ से लगभग 2 किलोमीटर दूर बाहर आया, यानी कि मैंने लगभग अहमदगढ़ खेड़ा चौगांव के आसपास आया, तो बारिश हो चुकी थी बिल्कुल बंद। मगर ये भी वही प्रकृति का कमाल है, प्रकृति पूरा मज़ा ले लेती रहती है। उसके बाद मैं पहुंच गया था श्री परमधाम। तो श्री पूर्ण गुरु जी महाराज के आदेश अनुसार हमने कर दिए थे 5 दीपक प्रज्वलित। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम सभी लोग कर रहे थे श्री पूर्ण गुरु जी महाराज की गुरु वंदना। और ये हमारे सभी सहयोगी है, ये हमारी टीम है, सभी लोग हम श्री पूर्ण गुरु जी महाराज की वंदना कर रहे हैं। और ये हमारे बड़े भाई हैं सभी। तो श्री पूर्ण गुरु जी महाराज की वंदना के बाद सभी लोग कर रहे थे भजन कीर्तन। और ये हमारे सभी लोग है ये भजन कीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि श्री पूर्ण गुरु जी महाराज के भजन कीर्तन के बाद जो एक आनंद आता है ना, जो एक खुशी मिलती है अंदर से, वो कितने भी जतन करने वो मिल नहीं सकती। श्री पूर्ण गुरु जी महाराज के भजन कीर्तन करने के बाद हम सभी लोगों ने किया श्री पूर्ण गुरु जी के चरण में प्रणाम। और आज का ब्लॉग करते हैं ये समाप्त। बोलो जय हिंद, जय श्री परमधाम।